नमस्कार। सरल आयुर्वेद की इस श्रेणी में मैं वैद्य निकुल पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ग के माध्यम से हम आयुर्वेद के सूक्ष्मतम जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको हम सूक्ष्म स्वरूप से लेकिन सरल स्वरूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो हम समझते जाते हैं। आप भी अपनी नोट बनाते रहिए और आपको जो कोई भी क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए आप भेजते रहिए। आपका जो उत्तर है वो वीडियो के द्वारा या पर्सनलाइज आपको भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस श्रेणी में, इस सेशन में। नमस्ते। अग्नि तत्व के आग्नेय तत्व वाले जो द्रव्य है उसके गुण, धर्म और कर्म, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो गुण और धर्म ये हमने पिछले 2 सेशन में समझकर उसको याद रखने की कोशिश तो की है। अभी हम कर्म के ऊपर आएंगे। तो कर्म 5 है। दाह, दूसरा है भा, तीसरा है वर्ण, चौथा है प्रकाश और 5वां है पचन। तो ये 5 कर्म को हम इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहला समझते हैं दाह। अग्नि तत्व वाला जो है उसका कर्म है दाह, जलन पैदा करना। तो हमको मालूम ही है, हम उसको महसूस भी करते हैं कि देखो, जहां जहां पर दाह वाले मतलब तीखा जो द्रव्य है, बराबर, तो तीखा द्रव्य अगर कहीं भी मिर्ची काटते हैं तो अंगुली में जलन हो जाती है, काटते काटते काटते। अगर वही मिर्ची वाली अंगुली आंख में लग गई तो वहां पर जलन होती है। तो ये दाह करता है। तीखा ज्यादा खाने से छाती में दर्द, जलन होती है, पेट में जलन होती है। और ज्यादा तीखा खाने से हम स्टूल पास करते हैं तभी भी जलन होती है। हमारे खुराक में जब भी तीखा ज्यादा बढ़ जाता है तो हमको मालूम है कि हमारे पूरे बदन में जलन होना शुरू। जलन जो करना है, दाह करना, ये जो कौन है, तो वो अग्नि तत्व वाले द्रव्य है। अगर अग्नि तत्व वाले द्रव्य आंख में लगाते हैं तो वो भी जलन होती है। कभी कभी कफज जो नेत्र रोग है वहां पर अग्नि तत्व वाले द्रव्य का जो अंजन करते हैं, क्योंकि वो कफ दोष है उसको दूर करना है, तो तभी वो जलन तो होती ही है। सूर्य की जो धूप है, धूप में जाएंगे तो जलन होगी, ठीक है। और वैसे जो अग्नि तत्व से प्रभावित है उसका क्रोध भी, गुस्सा भी, वो भी दाह पैदा करने वाला है। हमारे मन में दाह पैदा करता है, संताप पैदा करता है। तो ये हुआ। अग्नि जो तत्व है जहां जहां पर है, मतलब एकदम से गरम गरम कुछ खा लिया तो भी जलन, मुंह में जलन पैदा करेगी। गरम पानी में उंगली डाल दिया तो वो भी जलन पैदा करेगी। जल गए तो भी वहां पर दाह, मतलब वो ज्यादा रहता है। हम बीड़ी सिगारेट जो पीने वाले लोग हैं तो वो भी अग्नि तत्व वहां पर मौजूद है, क्योंकि वो जलाते ही हैं। तो वहां पर उस टाइम पे उनको भी एसिडिटी, मतलब छाती में जलन, पेट में जलन, मुंह में जलन, ये सारी बातें हमें वो लक्षण स्वरूप ध्यान में आती ही है। तो ये उसका दाह जो कर्म है, ये दाह कर्म के और भी आप बहुत सारे दृष्टांत आप सोचेंगे और सोच सकते हैं और वो मिलेंगे भी। तो ये सब मिलाकर वो जलन होता है, दाह होता है। ये कर्म है अग्नि तत्व वाले द्रव्य का। दूसरा है भा। भा मतलब आभा, जिसको हम प्रभा बोल सकते हैं, जो मतलब चमकीलापन, एक ओजस बोलते हैं जिसको। तो जो अग्नि तत्व मतलब जो तेजस्वी लोग हैं उसकी प्रभा हमें दूर से ही दिखाई देती है।
वैसे जो तेज वाले जो है, मतलब नींबू है, टमाटर है, देखो वहाँ अग्नि तत्व है, तो उनकी जो ऑरेंज ले लो तो वहाँ पर खट्टा रस है, तो वहाँ पर उनकी जो त्वचा है वो चमकीली है। जहाँ जो जो पित्त प्रधान प्रकृति वाले जो पुरुष है उसकी चेहरे पर एक चमक होती है, तो चमकीलापन जो है, वो जो प्रभा है, आभा है, वो अग्नि तत्व के आधारित है। अग्नि जहाँ पर मौजूद है उसकी आंखों में भी एक चमक होती है। जैसे हम शेर को ले लो, बिल्ली को ले लो, सिंह को ले लो, तो उनकी आंखों में एक चमक रहती है। तो चमक जो है वो अग्नि तत्व का महत्वपूर्ण एक कर्म है। तो जहाँ जहाँ पर अग्नि तत्व मौजूद है वहाँ पर चमक अपने आप आ जाती है। जैसे अभ्यंग करने से, मतलब मालिश, तेल मालिश करने से, तेल का मसाज करने से अग्नि तत्व बढ़ता है। ठंडी के मौसम में हम तेल का मालिश करेंगे तो गर्माहट आ जाएगी, गर्माव आ जाएगा, तो उस टाइम पे जो त्वचा है वहाँ पर भी चमक दिखती है। तो ये चमकीलापन जो है वो अग्नि तत्व का कर्म है। वैसे प्रकाश अभी आएगा नेक्स्ट। प्रकाश, अग्नि और प्रकाश दोनों का सीधा संबंध है। आप सूर्य को ले लो, दीपक को ले लो, अग्नि खुद ले लो, तो वहां पर जहां जैसे ही अंधेरा हुआ तो हम दीपक जलाते हैं, लाइट करते हैं तो वो भी गर्म हो जाती है, वो भी अग्नि है। छू के देख लो, सूर्य की किरण निकली, प्रकाश हो गया। तो जहां जहां पर प्रकाश है वो अग्नि के बिना संभव नहीं है। यही रूप तन्मात्रा है। अभी मानसिक तौर से देखे जो आलसी है, तामसिक है, तो वो वहां पर क्या होता है, तो अज्ञानता है। उस टाइम पे अग्नि तत्व वाले औषध और आहार और अग्नि तत्व वाले वचन, जैसे तीखे वचन, ये उसको, उसकी तामसिकता, कफ को दूर करके उसको फिर से एक्टिवेट करता है, उसके मन का अंधकार दूर करता है और ज्ञान के रूप में उसे आगे बढ़ाता है। तो ये अग्नि तत्व वहां पर काम करता है। दूसरा दृष्टांत लेते हैं प्रकाश के बारे में। अगर हमारी याद शक्ति कम हो गई है, कफ ज्यादा बढ़ता है, तो हमारी मेमोरी कम होती है, तेजस्विता कम होती है, ग्रास्पिंग कम होता है, तो उस टाइम पे वचा जैसे तीक्ष्ण अग्नि तत्व वाले द्रव्य का सेवन वो कफ को दूर करके तुरंत ही तेजस्विता को बढ़ाने वाला है। जिसमें जैसे सारस्वत चूर्ण है, सारस्वतारिष्ट, जो औषध है वो कैसे काम करता है, तो वो इस प्रकार से अग्नि तत्व के रूप से काम करता है और वो तेजस्विता बढ़ता है, दिमाग की बत्ती जलाता है। तो दिमाग की बत्ती जलती है, मतलब होता है वहां रोशनी होती है, प्रकाश होती है, ज्ञान का प्रकाश होता है। वैसे प्रकाश जो है, तो जो शीत गुण वाले जो है अग्नि से विरुद्ध, वो ज्ञान को प्राप्त करने में कम समर्थ रहते हैं। तभी तो आयुर्वेद ने बताया कि जिनको ज्ञानमय मार्ग पर, मतलब ज्ञान रूप प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो उनको क्या करना चाहिए, तो जीवन में सात्विकता लानी चाहिए, दूसरा ज्ञान रूपी तेजस्विता जीवन में लानी चाहिए, और तीसरा उसका जठराग्नि जो भी अग्नि गुण से है उसको साबुत रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है प्रकाश। और अंतिम जो है वो पचन कर्म। तो अग्नि, जठराग्नि, धात्वाग्नि, ये सब अग्नि से के साथ जुड़ा है। तो यही बताया था कि अग्नि का काम क्या करना है, तो पाचन करने का सबसे महत्वपूर्ण काम है। पाचन शक्ति बढ़ाने में अग्नि तत्व वाले जो द्रव्य है वो सबसे महत्वपूर्ण भाग लेते हैं, उनका रोल सबसे महत्वपूर्ण है। तो जैसे हमें मालूम है कि अभी कहीं पे भी हम कोई प्रसंग में, फंक्शन में जाएंगे
खाना खाना है तो सबसे पहले क्या लेते हैं, सूप लेते हैं। हॉट एंड शावर सूप है, टोमेटो सूप है और बहुत सारे हैं। लेकिन उसमें जो होता है वो क्या होता है, तो ऊपर से काली मिर्च छिड़कते हैं। जो उसमें डाला है मसाला लहसुन वगैरह वो भी क्या है, वो अग्नि है। तो अग्नि तत्व का काम है पाचन बढ़ाना। तो हम वही सूप लेते हैं जो अग्नि को बढ़ाकर हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और हम अच्छी तरह से खाना खा सकते हैं, खाना पचा सकते हैं और ज्यादा भी खाकर ज्यादा पचा सकते हैं। तो ये उसका रोल है अग्नि तत्व का। वैसे अगर अग्नि तत्व जठराग्नि को बढ़ाता है, उसके विरुद्ध गुण वाला जो शीत द्रव्य है, जैसे अगर समझ लो कि खाना खाने से पहले ठंडा पानी पी लिया तो अग्नि को मंद कर देगा, तो हमारी पाचन शक्ति बिल्कुल कम हो जाएगी। वैसे आइसक्रीम खा लिया तो भी जठराग्नि को मंद करती है। तो अग्नि को प्रबल रखना है और अग्नि को बनाए रखने के लिए हमें ये गर्म चीज़ खानी चाहिए। कहीं लोगों को खाने के बाद चाय या कॉफ़ी, गर्म चाय गर्म कॉफ़ी पीने की आदत है, वो भी अग्नि बढ़ाने के लिए ही है, अग्नि को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हम लोग जो उल्टा करते हैं, खाना खाने के बाद डेजर्ट लेते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, तो वो खाना खा लिया और जठराग्नि को हमने सुला दिया, ठंडा कर दिया, तो वो हजम कैसे होगा? तो ये गलत बात है। हमको मालूम है गरम गरम खाना खाने से वो अच्छे से हजम हो जाता है, लेकिन जो ठंडा पड़ा है, वासी पड़ा है, सुबह का शाम को अगर वो पड़ा है और खाते हैं तो जल्दी से हजम नहीं होता है, गैस पैदा होती है, एसिडिटी होती है, ठीक से नहीं होता है। तो ये भी वहाँ क्योंकि वहाँ पर अग्नि तत्व मौजूद नहीं है, तो वो जठराग्नि को प्रदीप्त करता नहीं है। तो गरम गरम खाने से हमें पाचन शक्ति मेंटेन रहती है और जो सही हजम होता है, क्योंकि हजम करने का काम अग्नि का है। तो जब तक अग्नि का सहवास नहीं होता है तब तक जठराग्नि इतना काम नहीं करती है। तभी तो हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने सभी चीज पकाकर खाने का हमें निवेदन किया है, विधान किया है। तो हर एक चीज को कैसे पकाया जाए, किसी को सेक कर, किसी को बॉईल करके, किस प्रकार से लेना है, तो ये सारी बातें हमारे पाक शास्त्र में, हमारे रसोई घर में होती है। तो सब कुछ पकाकर खाना है, तभी वहां पर अग्नि का संयोग होता है और अग्नि तत्व के संयोग से जठराग्नि को बल मिलता है और जठराग्नि को बल मिलने पर वो पूर्ण रूप से हजम होकर हमारे शरीर को पुष्ट करता है। तो ये अग्नि तत्व है और उसमें मधुर और अम्ल, लवण और कटु हमने बात बताई। तो ये हमको मालूम है कि अग्नि जब बारिश की मौसम में, मॉनसून में एकदम से ठंडा पड़ जाता है, मतलब जठराग्नि बिल्कुल से मंद हो जाता है, तब हम क्या बोलते हैं, तो अम्ल, लवण और कटु। अम्ल यानी नींबू, लवण यानी नमक और कटु यानी तीखा, मतलब हुआ हमारा अदरक। तो अदरक की चिप्स बनाकर उस पे थोड़ा नमक और नींबू डालकर खाना खाने से पहले चबाएंगे तो हमारा अग्नि प्रदीप्त होगा और बारिश के मौसम में भी अच्छी तरह से हम खाना हजम कर पाएंगे। ये अग्नि तत्व का पाचन का जो कर्म है उसका सबसे बड़ा दृष्टांत है। तो यही वो है अग्नि तत्व, जो उसका जो काम है पाचन करना। तो कच्चा जो रह जाता है उसको पकाना काम अग्नि तत्व है। जो अग्नि तत्व, तो हम उसका एक और भी दृष्टांत देखते हैं। तो कभी बॉयल्स होते हैं, गड़ गुमड़ होते हैं, तो क्या होता है वो पकता नहीं, कच्चा कच्चा लाल जैसा रह जाए, हमको लगे पक जाए ना तो फोड़ के निकाल दे उसका पस। तो वहाँ पर कबूतर जो है, कबूतर की हगार, उसको हम अगर पेस्ट करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा अग्निगुणा एकदम उष्ण है, तो जैसे लगा वो पका देगा, तो पकाकर निकाल देता है, तो वो पक जाता है। तो पकाने का काम जो है वो उसका है। तो यही हमने अग्निगुण वाले जो अदरक, नींबू और नमक, ये
अग्नि को बढ़ाता है। तो अग्नि तत्व, अग्नि महाभूत वाले द्रव्य और अग्नि को बढ़ाने के लिए अग्नि महाभूत की आवश्यकता रहती है, ऐसे द्रव्य की आवश्यकता रहती है। तो आयुर्वेद का एक सूत्र है, समाने वृद्धि सर्वेशाम, जिसकी वृद्धि करना है तो उसके समान गुण वाले द्रव्य का प्रयोग करेंगे तो वो बढ़ेगा। तो यही चीज़ रहेगी। अग्नि तत्व महाभूत को हम समझ लेते हैं, आयुर्वेद के सूत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी तरह से सृष्टि और शरीर दोनों का जो संबंध है, वो संबंध, उसमें होने वाले बदल और हमारे शरीर में होने वाले बदल को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो कुछ भी आपको पूछना है, जो कुछ भी समझना है, आप हमारे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और हमारे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।